मंगरा, हमर जिंदगी ता हमर हाथे हैं थानादार, कि मेरी जिंदगी तो मेरी हाथों में है थानेदार। अबे समय आ गेल हो तोर अपन जिंदगी बारे भाव, अब आपकी समय आ गई है थानेदार। अब आप अपनी जिंदगी के बारे में चिंता कीजिए, अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। फिर जालिम सिंह कहता है तो हमरा डराए रहल हैं। अब कहता है कि तुम हमें डरा रहे हो मंगरा, तू हमको डरा रहे हो बाबू। एखनू तो जाने नहीं कि हमें की लागी, फिर धमकी दे रहा है, बार बार अपना परिचय कितना बार देगा। ये भी कह रहा है कि तुम अभी भी नहीं जानते हो कि हम कौन हैं। मंगरा कहता है जानी बेस कर जानी, जानल परता कह रहल ही, तो मानुषिक रूप में सांप। हम तो अच्छे ढंग से जानते हैं कि आप कौन हैं। आप एक मानुषिक रूप में एक सांप हैं, एगो अजगर सांप, एक अजगर सांप हैं आप। जे अजगर गरीब मानुष के डोकाय भरले गटक जा है, वही वैसा ही सांप है जो आदमी को आप खड़े खड़े निगल जाते हैं। वही मानुष के डोकाय भरले मुंह के माध्यम से गटक जाए है, मतलब खड़े खड़े लील जाना होता है, गटक जाना। सड़ावो ना हो वो दे, मतलब और आवाज भी नहीं होने देते हैं और आदमी को आप निगल जाते हैं। फिर जालिम सिंह कहता है वो तो गरीब और अछूत महारा मुची के भड़काइल नेता बने के सपना देख रहा नहीं। वही कहता है कि तुम बाबू इस प्रकार से पब्लिसिटी प्राप्त कर करके जातिवाद को मिटाने के नाम से तुम क्या नेता बनना चाह रहे हो। एक तो गरीब और अछूत महारा मुची के भड़काई, जो तुम्हें भड़काया है गरीब लोग भड़काया है, अछूत लोग भड़काया है, उसी के बल पे तुम नेता बनने का सपना देख रहे हो। हमें तोहनी के मिटाए देबो, हम तुम लोगों को मिटा देंगे। मगरा कहता है कंदे कंदे किधर किधर मिटेबे और ककरा ककरा मिटेबे, तोहनी बिसेक भरल दांत तोड़े आज गामे के लुवाठी हाथे भर मानुष बहराई गेलत हो। वही मतलब जो तुम्हारा विश्व का दांत है, जो अजगर सांप बन करके आप लोग समाज में बैठे हुए हैं। लोग अब सब जागरूक हो चुके हैं, वो समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं। वो विषैला दांत को आज तोड़ने के लिए वो लुआठी लेकर के, वो डंडा लेकर के, लुआठी मतलब आग से जला वो डंडा को लेकर के वो अब बाहर हो गए हैं। जालिम तू ठीक हाँ, तू ठीक है, ता ठीक है, तो लुआठी में जे कते जोर हो, आज हम हूं देख ले बो। यही कहता है यहाँ सिपाही, आवाज देता है सिपाही, और वह कहता है कि तुम्हारी जो ये लुआठी में कितनी ताकत है, आज हम देख लेते हैं। और वो जो है थानेदार वो सिपाही को आवाज देता है, सिपाही कहता है हजूर। फिर कहता है जालिम सिंह बांध साला के और ढुकाओ हाजात में। वही कहता है कि बांधो इसको और ढुकाओ कस्टडी में, यह है आग लगावल है गाँव में, और यही आग लगाया है गांव में। अब फंसा दिया मंगरा को जबरदस्ती, क्योंकि उन लोग सब मिले हुए हैं। जो आग लगाया वो भी इनसे मिला हुआ है। मंगरा बेकार में फंस गया बेचारा। इतने न जते डकैती भेल है सभे में एकर हाथ है। और यही कहता है सिर्फ इतना ही काम ये नहीं किया है, जितना डकैती किया गया है सब इसी के मौजूदगी में, या तो जो जितना भी डकैती हुआ है डकैती करवाने में इसका ही हाथ है। सिपाही मंगरा के हाथे डोरा बांध खड़ा है। अब यही इसको कस्टडी में लोग ले लेता है। मंगरा कहता है अन्याय कर तो कते दिन मंगरा के हजामत रखबे। वही कहता हाजते रखबे, मतलब कस्टडी में रखबे। ये कहता है अन्याय कर, मतलब गलत तरीके से आपने मुझे कस्टडी में लिया है। कते दिन मंगरा के, मतलब कितना दिनों तक आप कस्टडी में रखबे। आज मंगरा
हाजते मतलब वही होता कस्टडी में रखबे। मंगरा झारखंड एक बोन पहरिक लते पते बास कर रहल है, मतलब यही है कि झारखंड के वो प्रत्येक कोना में मंगरा प्रत्येक घरों में बास कर रहा है। मंगरा का बोलबाला झारखंड के वो प्रत्येक घर में है। यही लते पते मतलब पूरे झारखंड में। हिया परास बोने खावाए मानुष के कह रहल है, उठ रे झारखंडी परास कचरा धैर बनाओ नतून समाज, नतून समाज नतून मानुष। यही कहता है कि यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी झारखंड वासियों को उठाने की काम कर रही है। और वो कहता है कि उठिए, आप लोग उठिए, एक नया समाज बनाइए, नतून समाज बनाओ। नतून समाज है नतून मानुष, और नतून समाज में नया नया मानव रहेगा। जालिम कहता है सिपाही, वही कहता है नतून डहर मतलब नया रास्ता, नया समाज, और नया समाज में बना प्रत्येक व्यक्ति नया रहेगा। ये ऐसे अजगर अजगर जैसे लोग नहीं रहेंगे। जालिम कहता है सिपाही, सिपाही कहता है हुजूर। सिपाही फिर जालिम सिंह के फिर कहता है ले जो इस शैतान के हमें एकरा बापे घर दिखाए के रहबे, मतलब इसका औकात हम इसको दिखा करके रहेंगे। सिपाही मंगरा के ले जाए, और सिपाही जो है बाबू वो मंगरा को ले जाता है, वही जेल वगैरह में ले जाता है। जालिम हमर नाम जालिम सिंह, हमर विरोधे जे अपन मुंह खोलत ओकरा नामे तक हमें मिटाए देबे। यही कहता है कि मेरा जो नाम है वो जालिम सिंह है, ये अपना नाम 75 बार बोल चुका है। और जो कहता है कि जो मेरे खिलाफ में कुछ बोलेगा, यही कहता है हमारे विरोध है, मतलब जो मेरे खिलाफ में जो अपन मुंह खोलत, जो अपना मुंह खोलेगा, जो मेरे बारे में कुछ बुराई करेगा, ओकरा नाम तक हमें मिटाए देबे, उसका हम पूरी तरह से नाम निशान मिटा देंगे। जालिम से चल जा है, जालिम चल जाता है, रसे रसा पर्दा गिरे है, ढोल नगाड़ा का आवाज़ सुनाई पड़े है, और ढोल नगाड़ा का आवाज़ पूरा सुनाई पड़ता है। जालिम सिंह वहाँ से चल जाता है। ये है बाबू दूसरा दृश्य, पहला दृश्य खत्म। स्थान है अघनू लाला के घर, और समय है बिहान, है ना। ये अघनू लाला अपन घर एक बैस की गनाई गद्दी पर बैसल है, चांदी हुक्का मुँह ले गड़गड़ाई रहल है। सारा ही हुक्का पीते रहता है काजी। एकर आगू मानुष शारदा प्रसाद खड़ा है। अच्छा, इसका चमचा 50 का 500 लिख देता है। ऊ कखनो अपन मुँह टोपी हटाए मुड़ कोड़वे है, वो अपन माथा कभी कभी खुजलाता है। कखनो अघनू लाला के बाटे थनवे है, और कभी अघनू लाला की ओर वो देखता है। कौन? उसका जो मुंशी है, मुंशी का नाम है शारदा प्रसाद। वही कहता है फिर अघनू कुछ भाव ले, अघनू कहता है कुछ सोच लें, कुछ माथाई तोर ढुकलो, कुछ तेरे माथा में ढुका मतलब घुसा, तखन से तो भाई बहन है, उस समय से तुम सोच रहे हो मेहनतुक, लेकिन तोर माथा कुछ ना आइलो, लेकिन तुम्हारे माथा में कुछ नहीं आया। भला आइतो कैसे? भला आइतो आएगा भी कैसे? माथाएँ कुछ रहतो तब न, माथाएँ तो तोर गोबर भरल हो, माथा में तेरा गोबर भरा हुआ है। शारदा कहता ईटा की तो है हमरा कह रहल है मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं हमको मालिक? फिर अघनू कहता है अरनायता की बोने भूतवा के कह रहल ही, और तुमको नहीं कह रहे हैं तो क्या बोन की भूत को कह रहे हैं? एखनू समय है, कुछ तरकीब निकाल, अभी भी कुछ समय है। तरकीब मतलब कुछ उपाय निकाल, कोनो रास्ता निकाल, नाय तो सुधे हमें नाय मोरब, नहीं तो सिर्फ हम ही नहीं मरेंगे। तोरो मरो हो तो तुमको भी मरना पड़ेगा। शारदा हमहू मोरब, शारदा प्रसाद कहता है हमहू मोरब, मतलब बेस जखन मोरे हते तखन आर की मोरब, वही मोरब तखने अच्छे ढंग से मरेंगे। जब मेरा मौत आएगा अच्छे ढंग से, उस समय हम मरेंगे, तखन आर की मोरब, और हम कब मरेंगे? अगनू मोरब लो पर हिया के लोगे तोरा नाय छोड़थुन, फिर भी अगर मर भी जाओगे फिर भी यहाँ के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो बूझे है, तुम समझते हो कि नहीं?
शारदा बुझे तक कते प्रयास कर रहल है ये मालिक, मेंतुक हमर बुद्धि टाइ नाय काम कर रहल है। यही कहता है हम बुझने की कोशिश तो कर रहे हैं मालिक, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, बुझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, जखन तोहें मोरक नाम ले लें तखन अबे तनी तनी हमर बुद्धि सुग बुगाए उठल है और काम करे लगल है। और जब आपने मरने का नाम लिया उसी समय से थोड़ा मेरी बुद्धि काम करने लगी है। वही सुग बुगाए मतलब थोड़ी थोड़ी काम करने लगी है और काम करे लगल है और मेरी बुद्धि थोड़ी थोड़ी काम करने लगी है। यघनु राय के यघनु थोड़ा गुस्सा में, अरे बरद, बरद मतलब अरे बैल, एखनु भाव अभी भी तुम सोचो और बचे कोनो डहर खोज और बचने का कोई रास्ता खोजो। शारदा, वाह ई की बात, तोहें हमर मालिक जखन तोहें हमर पासे हा तखन आर हमें काहे भावब। तो आप मेरे मालिक हैं अग्नु जी, और आप मेरे मालिक हैं, मालिक मेरे पास है, तो फिर हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। लेकिन पता नहीं ये भी, इसका मालिक भी घबराया हुआ है। अब इन लोग को पता चल गया कि साला जो किए हम लोग गलती किए हैं। अग्नु, मालिक और नौकर कहले आर की जान बची तोर शारदा, जखन आपन जन्मलो बेटा दुश्मन बन गेल, क्या मालिक और नौकर कहने से जान बच जाएगा क्या। जब अपना बेटा दुश्मन बन गया तखन आर दोसर के की कहबे, उस समय हम उसके बाद हम दूसरा को क्या कहें। कलयुग आ गया है, कलयुग आ गया है, घोर कलयुग, घोर कलयुग आ गया है। शारदा, सत्य वचन मालिक, नाय भेले कि आज हमरा आज महारा मुची मुड़े चढ़े खोजे। सत्य वचन मालिक, नाय भेले कि आज महारा मुची मुड़े चढ़े खोजे, सभिन बेईमान बन गए। यही कहता है सच में आज कलयुग आ गया है। आज जो छोट जाति लोग भी हैं वो माथा पे चढ़ने के लिए खोजते हैं, सभी बेईमान बन गए और ये सभी कलयुग में सभी बेईमान हो गए हैं। पोठी माछक जैसन टाका दिल परे केऊ आज सूद देवे खोजे। और अगर आप हमें कैश पैसा दे करके भी किसी को अगर कैश पैसा भी देते हैं तो वो व्यक्ति सूद देना नहीं खोजता है, न टाका घुरवे खोजे, ना ही वो दिया हुआ पैसा घुमाना चाहता है। यघनु, एखन टाका की बात छोड़ और कैसे जान बचत सेटा सुधे भाव। अब ये कहता है कि टाका मतलब पैसा उसा का भी बात छोड़ो और जान कैसे बचेगा इसके बारे में बात करो बाबू। नाय भाव लें और नाय उपाय कर लें, बाचे ना देवथुन। अब गांव वाले लोग जाग गए हैं। अगर अब तुम नहीं सोचोगे और कोई रास्ता नहीं निकालोगे तो गांव वाले लोग बचने अब नहीं देंगे। शारदा, हमें कहियो मालिक। अग्नु कहता है हाँ का। शारदा कहता है जकर जकर घर दुअरिया घर बारी बेईमान कर ले है, मतलब बेईमानी तरीके से जितने आप सबकी संपत्ति को हड़पा है उठा सबे घुराए देहक, वो आप घुमा दीजिए। समय देख के मनुष्य के काम करे चाहिए, समय देखते हुए मनुष्य को काम करना चाहिए। आर से समय ना रहल है, आर से समय ना रहल है और अब समय भी नहीं रहा, और अब वो समय नहीं रहा है ना। यही कहता है समय देख के मनुष्य के काम करे चाहिए, समय को देखते हुए मनुष्य को काम करना चाहिए। और से समय ना रहल है, और वो पहले का जो सतयुग था वो अलग की बातें था, ये कलयुग है, वो अब सतयुग का समय अब यहाँ नहीं रहा। यघनु, ईटा तो की कहने रे, अरे तुम ये क्या कह रहे हो सरदा प्रसाद। अघनु कहता है गोड़े जूता हमें मुड़े उठाए रखब। अब तुम भी गजब कहते हो, गोड़ का जूता, पैर का जो जूता है वो कभी माथा पे रखा जा सकता है क्या। नाय, ये कखनू होवे ना पारे, जो मेरी खून में है वो हम कैसे कर सकते हैं। जो किसी का जमीन जायदाद हड़पे है वो हम रिटर्न कैसे वापस कर सकते हैं। शारदा डराई के हमें तब तुहर नौकर, फिर घूम जाता है, कहता है हम तो आपके नौकर हैं, तो है जे कहबे सैटा होता है, जो आप कहेंगे वही ना होगा। मंतुक मनुष्य के हवा को रूप में देख के पीठ हाड़े चाहिए, लेकिन ये भी सलाह देता है कि हवा को देखते हुए मनुष्य को अपना पीठ
आड़ना चाहिए, अपना पीठ लगाना चाहिए। जखन सभे बदल रहा है तखन आर हमनी केहू बदल जाए चाहिए। जब सब कोई बदल रहा है तो इस समय हम लोग को भी बदल जाना चाहिए। एगनु सुन रे शारदा जे बोलने से बोलने, अरे सुन रे शारदा जे बोलने से सरबा बोलने रे, और ये सब बात हमर काने ना आवे चाहिए, और ये सब बात अब मेरे कान में नहीं आना चाहिए। यदि हमरा मोरे होते तो मोर जाए, मैं तू ककरो आगू झुकब ना, और जब हमको मरना होगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन किसी के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। ये क्या कह रहे हो रे शारदा? शारदा ता काट करबे मालिक, तो क्या करेंगे आप मालिक? यघनु थाना से कचहरी तक जते जते लोग कि हमें पोस के राखल हैं, मतलब जो खिला करके हम रखे हैं, और कौन दिन खातिर, वो किस दिन के लिए हम रखे हैं? अपन बेटा के छोड़नी कौन दिन खातिर अपन बेटा को हम छोड़ दिए, किस दिन के लिए? नेता और मंत्री के गदा टाका दे जितौली काहे, यह दिन खातिर। और नेता और मंत्री को हम अधिक पैसा चुनाव में लड़ने के लिए दिए, कौन दिन के लिए दिए? उन लोग अभी तो काम देगा ही देगा ना शारदा। यदि वो सब तोहर संग ना देवथुन, अब शारदा कहता है कि अगर वो सारे लोग अगर आपकी साथ नहीं देंगे तो यघनु कहता है ये होवे ना पा रहे, ये हो नहीं सकता। सेवा के नामे सभी ने मेवा बांट के खाइल हत, और वही हम लोग सेवा करने के नाम पे समाज के वो सारे संपत्ति को मिल करके खाए हैं। यही कहता है सेवा के नामे सभी, सेवा के नाम पे सभी लोग मेवा बांट के खाइल है, सभी मिल करके खाए हैं। विकास के नाम पे कत्ते के लूटल हत हमें सभे जानी, और विकास के नाम पे कौन क्या कितना किसे लूटा है हम लोग सब जानते हैं। सभे जटता ता हमर हाथे है, सभी का वो जो है नस है, नाड़ी है, वो मेरे पास ही है, मेरे हाथ में भी ही है। हम सबका पॉल खोल सकते हैं। हमार बात ना मान ले हम संगे उस सभी केरो जाय हते। अगर मेरा बात नहीं मानेंगे, हमार बात ना मान लें, अगर मेरा बात नहीं मानेंगे हमार संगे उस सभी केरो जाए हते, तो हम मेरे साथ भी उन लोगों को भी जाना पड़ेगा। शारदा अबे बुझे पारनी मालिक, अघनु की बुझले तोहरे? शारदा कहे काहे झारखंड के माटी और यहाँ के मानुष भूखल और पियासल हत। यहाँ के व्यक्ति, झारखंड के व्यक्ति लोग यहाँ क्यों भूखे और पियासे हैं? काहे? अशिक्षा और बेरोजगारी ही यहाँ है, और यहाँ की इसी क्यों बेरोजगारी है? यहाँ अशिक्षा है। अब हम समझ पाए हैं। अग्नि तो बूझ के की करबे? फिर शारदा कहता है अपन कर्णिक पराचित करबे, जो हम कर्म किए हैं, जो भी हम भी कुल मिला के पापे किए हैं, जितना आप हमें लिखने के लिए बोले उतना तो हम लिखते चले गए। तो कुल मिला के कहिए तो हम भी पाप ही किए हैं। उस पाप का हम उद्धार करना चाहते हैं, प्राचित करना चाहते हैं, क्षमा मांगना चाहते हैं। यघनु मने शारदा कहता है मने हिया से जाय पर हमरो हाथे हमरो हाथे हते एगो धधकल लुआठी। यहाँ से जाने के बाद मेरे हाथ में भी एक धधकल लुआठी होगा, वो जली हुई लकड़ी होगी। आज से हम करब अन्याय के विरोध, और आज से हम भी अन्याय का विरोध करेंगे, मतलब आप लोग जैसे लोगों का विरोध करेंगे। कुल मिला के जात पात के नामे बैठ के जो अन्याय यहाँ चल रहा है, जो जात पात के नाम पर जात पात पे लोगों को बांट करके अन्याय यहाँ किया जा रहा है, ओकरा मिटाए हमहू जाए। नतून समाज है और उसको मिटा करके हम भी एक नई समाज में जाएंगे। यघनु राय के शारदा, अघनु है गुस्सा में कहता है शारदा फिर कहता है आर शारदा प्रसाद मुंशी नाय, शारदा प्रसाद मुंशी नाय। और अब हम शारदा प्रसाद मुंशी नहीं हैं, आज शारदा अछूत महारामुची, आज शारदा अछूत महारामुची। मानुष भयजे मानुष के रकत चूसे, जो मानुष होकर के मानुष्य का रकत चूसता है, खून चूसता है। जे बोनेक पशु से बोनेक बाघ, जो बोनेक पशु से बोनेक बाघ, बोनेक अजगर। जिस तरह से वन का पशु वन के पशु को ही मार करके खा जाता है, ठीक प्रकार से यहाँ के समाज में भी यही रीति है।
बोने का अजगर, और बोन के अजगर ही तो वैसा भी करता है जैसे बोन में रहता है, हर बोन की जानवरों को अपना आहार बना देता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इस समाज में भी यही है, ताकि तो गाँव में गरीब और अछूत मनुष्य संग देवी। फिर अघनु कहता है कि क्या तुम गाँव के गरीब और अछूत लोगों को अपना साथ दोगे। शारदा कहता है जखन आज हमार आँख खुल गेल है तखन संग काहे जानो देबे। वही कहता है आज मेरा आँख खुल गया तो उन लोग को साथ ही क्यों, हम अपना जान भी दे सकते हैं। हमें मने करब कि पापेक पराचित करे। यही कहता है हमें मने करब, हम अपने मन में पाप का प्राचित करेंगे, अपना क्या है कि क्षमा मांगेंगे। हमार जान गेल प्राचित करे में हमार जान गेल, हमें मने करब की। और वो क्या है कि जान अगर मेरी चल जाती है, अगर जान चल जाती है तो हम ये समझेंगे कि हम पाप को पराचित करने के समय मेरी जान चली गई, हमार जान झारखंड के विकास लागल। और हम अपने आप को समझेंगे कि मेरा जो जान चला गया वो झारखंड के विकास के दौरान चला गया, हमार जिंदगी सार्थक भई जीते और मेरी जो जिंदगी है वो सार्थक हो जाएगी। ये मनोकामना तो हमें पूरा करे ना देबो। अब अघनु इसका भी दुश्मन हो जाता है और कहता है ये मनोकामना हम पूरा नहीं होने देंगे। अरे के हा कहाँ है हमार बंदूकटा, और के हा कहाँ है हमार बंदूक, आइन दे आज एकर मृत्यु हमारे हाथे लिखल है। यही बाबू यही होता है, जब ये होता है बिना मेहनत के पैसा का फाइनल जो होता है निष्कर्ष ऐसे ही होता है, लोग आपस में लड़ जाते हैं। शारदा मृत्यु हमार ना तोर लिखल हो लाला। अब ये कहता है कि मृत्यु मेरा नहीं वो आपका लिखल है लाला। अच्छा हमें जाही आते दिन तोर संगे रहल, पर जे पाप करल ही वो अछूत और गरीब के गुड्डे राख पूजा करब, यह है हमार प्राचित होते। अब यही कहता है कि जो आपके साथ हम रह करके पाप किए, यही पाप का प्राचित करने के लिए हम गरीब और अछूत के पास जाते हैं और उसी के साथ हम गरीब के गुड्डे राख पूजा करब और वहीं उन लोगों के साथ जा कर के पूजा करेंगे ताकि मेरा पाप का प्राचित होगा। शारदा प्रसाद चल जाए और शारदा प्रसाद चला जाता है। ये अग्नु चल जाए, अग्नु भी जाता है, सभी चल जाए और सभी लोग चले जाते हैं। मेंतुक हमें एकाए ना ही। अब अग्नु कहता है लेकिन हम अभी भी अकेला नहीं हैं, चारों दिगे हमरे लोग नाना भेसे और नाना रूप में भरल है और चारों तरफ मेरे ही व्यक्तियाँ भरे हुए हैं। कंधे जैता किधर जाओगे और कहाँ कहाँ जैता ही अगमानु, और किधर किधर यहाँ के व्यक्ति जाएंगे। बाघ पिंजराए रहने पर बाघे रहे, बाघ पिंजरा में रहता है लेकिन बाघ बाघ ही होता है और घास ना खा और वो घास नहीं खाता है। कते दिन धड़खल मुड़ी और लुवाठी रहते, कितना दिन वो आग से जली लकड़ी रहेगी। सिटाओ हमरा देखे है, यही तो हमें देखना है यार, हमें देख के रहबे और हम इस चीज़ को देख करके रहेंगे। अग्नु लाला बोलल पर चल जाए, अग्नु लाला के बोलने पे वो चला जाता है और रस से पर्दा गिरे है और धीरे धीरे वो पर्दा गिरता है। नगाड़ा और भेरी के आवाज़ आवे लगल है और वो मधुर संगीत यहाँ सुनाई देती है। तीसरा दृश्य, स्थान है गोबरा घर, समय है रात, चारों बाटों अंध पोड़ा घर, चारों तरफ जो है वो जला हुआ घर है, बिखरल सामान और फूटल माटी का हांडी, और वो बिखरा हुआ सामान और वो फूटा हुआ माटी का हांडी। भाई भाई हवा चले, मतलब सर सर करके हवा चल रहा था। कहीं से मानुषिक कोनो सड़ाना और कहीं से किसी प्रकार का मनुष्य का कोई आवाज़ नहीं था। साड़ा मतलब आवाज़ बूझा है। आसपास से लोग घर छोड़ पर आई गेल है और यही कहता है कि हमको लगता है कि यहाँ के लोग सब अपना घर छोड़ करके कहीं चले गए हैं। मेंतुक गोबरा के जनी सुगिया अपन पड़ल घरक एगो कोनाए सिसक रहल ही, लेकिन वहीं जो है
गोबरा की जो जनी है उनका नाम है सुगिया, वो घर के किसी कोने में सिसक रही है क्योंकि घर तो जल गया था, इसके बच्चे भी शायद यहाँ जल गए थे। आप आगे देखेंगे इसके बच्चे भी जल गए थे। उसी की यादों में ये रो रही है, सिसक रही है। फाटल लुगा और बिखरल चूल ओकर दुख एक दिन कह रहा है, और वही फाटल जो लुगा है बिखरल चूल ओकर दुख एक दिन कह रहा है। उसका जो दुख का दिन था, जैसे घर जल गया था, उसके बच्चे जल गए थे, यही उसका दुख था। और ये दुख वो अपने नहीं उनके साड़ी कह रहे थे, उसका साड़ी का आंचल कर रहा था। वो कर शिशिक आवाज़ चारों बाटे माटी दीवार से टकराई फैल रहा है। अब वो अकेली थी, बेचारी अकेली रो रही थी। इतने में एगो मोटरी हाथे ले के सरदा प्रसाद आवी है, और इसी समय सरदा प्रसाद एक मोटरी लेकर के वो औरत के पास आती है, सुगिया के पास आती है। शारदा चारों बाटे देख, चारों तरफ शारदा देखता है, सभी फुराए गेले, सभी चीज़ खत्म हो गया था। गिद्दर बितरी आगे मोर पोड़ाए गेले, और जो बच्चे थे उस आग में जल करके राख हो गए थे। जे बचला से सब कंदे गेला, और जो सोचने लगे कि जो सब बचे वो किधर गए, केहू ना जाने, कोई नहीं जानता है मेंटुक। लेकिन ये सिसकी का आवाज़ कहाँ ले, और ये सिसकी का आवाज़ कहाँ से आ रहा है, ले आ रहल है, ये आवाज़ जो है सिसकी का वो कहाँ से आ रहा है, वो सोचता है। कि यहाँ भूत कांद रहल है, तो यहाँ कोई नहीं है, तो ये कौन है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब वो अपने आप में सोचता है कि यहाँ भूत कांद रहा है, ना ये होवे नहीं पा रहे। फिर वो अपने आप में कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जरूर कहीं एक यहाँ बाचल है, जरूर यहाँ कोई बच्चा हुआ जरूर है। मेंटुक को कहाँ है, लेकिन वो कहाँ है जिसकी आवाज़ आ रही है, वो कैसन है, वो कैसी है, के है भाई। और कहता है, आवाज़ देता है और कहता है, कौन है भाई, के हिया कांद रहा हा, कौन यहाँ आप रो रहे हैं। सुगिया रसे रसे उठ के, सुगिया धीरे धीरे उठती है, के हिया आयल है। अब सुगिया कहती, के हिया आयल है, के लागे तो कौन हो तुम, काहे हिया आयल है, काहे यहाँ आए हो। शारदा कहता है, हमें लागी दीदी। सुगिया कहते, दीदी के दीदी, कैसन दीदी, हमर केहू भाई ना है, भाग यहाँ से, मेरा कोई भाई नहीं है, तुम भाग जाओ यहाँ से। कौन दीदी, कैसी दीदी, अरे तुम कौन हो, मेरी कोई भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, क्यों ना भाग यहाँ से। तो शारदा कहता है, तुर क्यों भाई ना हो, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, ठीक लागे दीदी, ठीक है दीदी, मेंटुक आज हमें तोर भाई बहन आयल हियो, भाई बहन आयल हियो, लेकिन आज हम आपका भाई बन करके आए हैं, हमरा आज क्षमा कर दे दीदी, आज हमको आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि सर्वा पाप तो यही भी किया था। यज्ञ के कहने पे अपने खाता में कुछ भी लिख दे रहा था। सरदा कांदे है, शारदा प्रसाद रोने लगता है। सुगिया कहती, नाय नाय, हमारा खिए कते लोर है, से देख ले तो आयल हैं, देख बेच कर देख, तुम देखने आए हो। लोगों का विश्वास इन लोगों पर से उठ गया था। अब इन लोग, ये सीरियस में भी बंदा गया था उनके पास, लेकिन अब इन लोग को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इन लोग धोखा तो पहले किया था। तो कहता है, देख देख, तुम यही देखने आए हो कि मेरी आंख में कितना लोर है, आंसू है, यही देखने आए हो, ले देख देख, बेचकर देख, अच्छे रंग से देखो, अच्छे ढंग से देखो। आज हमारा दुइयो बेटा मोर पड़ गए, आज मेरा दोनों बच्चा जो है वो मर गया है, मर करके जाल का राख हो गया है। हमार मर्द के पुलिसे धर के ले, और मेरे जो पति थे उनको पुलिस पकड़ करके ले गए। मेंटुक हमार आँख लोरना, लेकिन मेरे आँख में अभी भी लोर नहीं है। शारदा, इन न्याय के जवाब एक ना एक दिन जरूर मिलते दीदी, ये अन्याय का जो जवाब है वो एक दिन ना एक दिन जरूर मिलेगा दीदी, जरूर एक दिन अते जखन मनुष्य लोरे नतुन मनुष्य जन्म लेते, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जखन मनुष्य को लोरे, और यही मनुष्य की लोरे नतुन मनुष्य जन्म लेते, एक नया
मनुष्य का जन्म होगा। हमारे समाज है पापी मनुष्य का अंत हतय, और हमारे समाज में जितने भी पापी हैं उनका अंत करेगा। धीरज धर दीदी, धीरज धर, धीरज धर दीदी, धीरज धर। सुगिया जोरे हाइस के हस्ती भी कहते, धीरज हमें धरब धीरज, आर आर तो आग लगाए पड़े भी ये माटी के मानुष के, हम धीरज धरें और तुम आग लगा करके फिर जला के राख कर दोगो। जो भाग यहाँ से, जो भाग यहाँ से। शारदा कहाँ जाब दीदी, आज हम ठिन कुछू न रहल, जे बाचल है ई गठरी में राख तोर गोड़े रखलिए आइन ही। ले दीदी, यही कहता है कि जो भी बच्चा था मेरे पास वो गठरी में है, और वो गठरी हम आपके पास रखे हैं। ले दीदी, वही तो आप इसे ले लीजिए, ये लेके हमरा क्षमा कर दे, और ये ले करके हमें आप क्षमा कर दीजिए दीदी। फिर सुगिया कहती, ये गठरी के हमारे किधर के बचे पार, तो क्या ये गठरी जो है मेरे बच्चे लोग को बचा पाएंगे। सुगिया कहती है, गिद्दर मतलब बच्चे लोग बचा पाएंगे। शारदा कहता है, नाय नाय दीदी, मैं तो हमर अंतर कह रहा है, लेकिन मेरा जो अंतरात्मा है वो कह रहा है ई धनक मोटरी और कोनो गरीब के गिद्दर के मोरे ना देते, लेकिन ये मेरा अंतरात्मा कहता है कि बच्चा जो चला गया वो चला गया, उसे बचा नहीं पाएगा, लेकिन जो और गिद्दर हैं और बच्चे हैं उसको मोरे ना देते, उसको मरने के लिए नहीं देगा। जे गिद्दर बाचल है वो गिद्दर जिंदगी लेल भाव दीदी, और जो गिद्दर बचा हुआ है उसकी ज़िंदगी के बारे में सोचिए दीदी। वह सब गिद्दरे मांझे तोरा अपन गिद्दर दिखाई पड़तो, और वही बच्चे के बीच आपका भी बच्चा दिखाई देगा। सुगिया कांदने लगती है, रोने लगती है और कहती है, हाँ हमर गिद्दर एखनू मोरल नाय हर, झारखंड के माटी गिद्दर हमर हवे है, वो मोरल नाय पारे। वही कहता है अब मेरा जो बच्चा है वो मरा हुआ नहीं है, पूरे झारखंड के जो बच्चे हैं वो मेरे ही बच्चे हैं। शारदा कहता है, शांत दीदी, ये गठरी लय हमार उद्धार कर। वह कहता है, मेरा पराचित कर, मुझे क्षमा कर दीजिए ये गठरी के लेकर के, हमें यहाँ माटी मुंडे लय क्रिया खाई, और हम यहाँ से वहाँ की माटी को लेकर के हम क्रिया खाते हैं कि अपन बाचल जिंदगी तोहनिक सेवा बिताए देबो, और जो मेरी ज़िंदगी बची हुई है ज़िंदगी को आपकी सेवा में, आप लोगों की सेवा में हम बिता देंगे। अपन देश और अपन झारखंड में एक ना एक दिन जात पात धनी गरीब के भेदभाव मिटाए के रहबे, और ऐसी एक दिन आएगी कि गरीबी जात पात का जो विवाद चल रहा है उसको हम लोग मिटा करके रहेंगे। सुगिया, तो ये क्रिया काहे खाए हैं। शारदा, तोर विश्वास खातिर दीदी। सुगिया, ई गठरी धन तो कहाँ पहले। अब शारदा प्रसाद कहता है, यहाँ अपन घर दुआरी खेत पथारी हमें बेच दिलिए, जते टका भेल आइन दिल हियो, नतुन देश और नतुन समाज के बनवेले टका चाहिए, हमार टका तो सही काम में लगा। वही कहता है कि हम अपने खेत बाड़ी को बेच दिए हैं, वही खेत बाड़ी से बचा हुआ जो चीज़ें हमें मिला वो गठरी में है, ताकि एक नया समाज बने, एक नया समाज बने, जाति पाति की व्यवस्था हट जाए, और नया समाज बनने में पैसा की जरूरत पड़ती है, इस पैसा को वहीं आप लगाइएगा। मानुषिक सेवा छाड़ा इस संसार कोनो बड़े धर्म ना हवे, मनुष्य की सेवा को छोड़ करके दुनिया में इस उससे बड़ी भी सेवा और कुछ नहीं होती है। अब इनको समझ आया है। सुगिया, कंस भाभे मनुष्य के आज वह समझ अतलय, काश सभे, वह कहता है आदि सभी मनुष्य के आज वह समझ अतलय, अगर वही चीज सभी मनुष्य को समझ आता तबे हमर समाजे मारा मारी काटा काटी सभी फुराई जितले। अगर ये सारी चीज़ें सबको समझ आती तो हमारे समाज में जो मारा मारी हो रहा है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता, चाहे वो जाति धर्म के लेकर के हो या समाज में बैठे कुछ वैसे लोगों के बीच हो। आज ना हो मैं तो
वो दिन आर दूर ना है दीदी। कहता है कि अभी तो नहीं होगी, आज ना हो, आज तो नहीं होगी, लेकिन वो दिन भी बहुत दूर नहीं है। जखन साभे मनुष्य साभे मनुष्य से प्रेम करता, जब सभी मनुष्य सभी मनुष्य से प्रेम करेंगे। सही दिने हमें बुझब आज मानुष ऊपर था और स्वार्थ के घेरा तोड़ आजाद भेलत। और जब वे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम के भाव से रहने लगेंगे, उसी दिन हम लोग समझ लेंगे कि हमारे झारखंड में कुप्रथा, स्वार्थ का अपना घेरा है, वो घेरा टूट गया है। सभे गामे गामे मनुष्य के पूजा तखन हते, और उसी समय गांव गांव में इस सारे मनुष्य का पूजा होगा। तखन मानुष बुझे पारता, उसी समय मनुष्य समझ पाएगा। बुझे पारता मतलब समझ पाएगा कि मानुष छाड़ा इस संसार कोनो देवता ना है। मनुष्य को छोड़ करके संसार में कोई और दूसरा देवता नहीं है। सुगिया चल चल तो हमारे संगे, अब कहता है सुगिया कि चल चलो मेरे साथ में। अबे हियाँ की रहले जे तो हियाँ रहबे, अब यहाँ क्या रहा, जो घर था वो भी जल करके राख हो गया। अब यहाँ रहले कि ये तो यहाँ रहबे, चल जाए देखे के चाहिए, चल जाई देखे के चाहिए। चलो देख करके चल करके देखते हैं ककरा ककरा पुलिस धर के लाई गेल है, किसको किसको पुलिस पकड़ करके ले करके गया है। हाँ चल दीदी, आज रातिक भीतरे यहाँ से हमरो चल जाना चाहिए। एक कहता है कि हाँ चलिए दीदी, आज रात में ही यहाँ से हम लोग चल जाते हैं। ऐसा ना हो कि अग्नु लाला के विषेक दांत हमरो गाते गड़ जाए। अब ऐसा नहीं हो, हम लोग को भी यहाँ से चला जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि विष्णु जो वो आपका अग्नु लाला है महाजन, अग्नु लाला का जो विष का दांत है, विषेला दांत है, वो मेरे शरीर में ना गड़ जाए। चलिए यहाँ से चलते हैं। हमरो गाते मतलब बाबू शरीर, हमरो शरीर में उसका विषेला दांत ना गड़ जाए, यही हम भी सोच रहे हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं। चौथा दृश्य स्थान बोने का मांझ। बोने का मांझ मतलब वन के बीचों बीच। समय दोपहर। बोने का मांझ है एगो पुरान बोरगाछ। वन के मांझे मतलब बीच में एक पुरान बोरगाछ, एक बरगाछ था, है ना। पासे जोरिया में पानी बोहे है और पास में वही नाला के माध्यम से पानी बहती है। चारों बाटे इतने बड़ पुरान सराई गाछ, और चारों बाटे मतलब चारों तरफ इतना बड़ पुरान सखुआ का गाछ है कि सूरज का आलो हुआ ना पहुँचे, कि सूरज का जो रोशनी है वो वहाँ नहीं पहुँचती है। बोर गाछ है तरे फुलवा सुगिया शारदा प्रसाद एगो ऊंचा टील्हा बैसल है, और वही मिट्टी का जो एक टील्हा होता है, वही मिट्टी का जो ढेर होता है उसी को टील्हा कहते हैं। तो वही पेड़ के नीचे जो है फुलवा, मंगरा की पत्नी, इसकी सुगिया, उसकी आपकी गोबरा की पत्नी, शारदा प्रसाद, सब एक ऊंचा टील्हा बैठल हाथ वहीं बैठा हुआ था। सही समय मथुरा मातो, उसी समय जो है वो मथुरा मातो दौड़ल और हाफत आवे है, दौड़ल आता है और हाफते वहाँ आता है। वो आए के सबनी के आगू डंडा जाए, और वो दौड़ते हाफते आता है, और वो उन लोगों के सामने डंडा जाए मतलब खड़ा हो जाता है। फुलवा मथुरा काका तो कहाँ ले आवे हैं। वही कहता है कि मथुरा काका आप कहाँ से आ रहे हैं। मथुरा काका चुप रहे हैं। अब सुगिया कहती की बात लागे काका, तो एते हाफ काहे रहल हैं। काका आप इतना हफ क्यों रहे हैं, क्या बात है। आज का छरी दिन हलै ना की भेलै। आज का छरी मतलब सुनवाई का जो दिन था वो क्या हुआ। फुलवा काका तो चुप काहे हैं। फिर फुलवा कहती है कि काका आप क्या बात है, आप चुप क्यों हैं, कुछ तो बताइए। मथुरा फिर कहता हेठ मुड़ करके माथा को नीचे करते हुए वो कहता है
जे भैले बेस नाय भैले। फुलवा कहता है सेटा हमहू जानी, सो तो हम भी जानते हैं कि जो होगा वो गलत ही होगा, सही नहीं होगा। कि बेस नाय हल की नाय बेस की बेस नाय हतय, वो क्या भी अच्छा नहीं हुआ। मैंतुक भैले कि ये हम भी जानते हैं, छटा हमहू जाने कि बेस ना हता, ये हम भी जानते हैं कि अच्छा नहीं होगा, लेकिन हुआ क्या ये तो बताइए। सरदा का कहिए काका कहिए, तोरे खातिर हमने यहाँ बिहाने से बैसल ही, आपके इंतजार में हम लोग कल से ही, बिहान से ही मतलब दिन से ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। बिहान मतलब वही पिछले दिन से ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मथुरा कहता है कछहरी फैसला सुन इस सामाजिक अजगर सभे मूड ऊंचा भय गेल। ये कहता है कि जो वहाँ का फैसला जो सुनाया गया वो यहाँ समाज में बैठे उन अजगरों के पक्ष में वो फैसला सुना दिया गया। वो सभी रक्त चुसवा दांत आरो बेसी बाढ़ जीते, और उन लोग अब अजगर के सामने जो अजगर के सामान वो अपना दांत विसेला करके बैठे हुए थे, उन लोग का दांत और विसेला हो जाएगा और बढ़ जाएगा। सुगिया कहती काहे। मथुरा कहता है मंगरा छोड़ सभे जिंदगी भय सजा भय गेलो, केहू नाय बाँचलो। फुलवा और मंगरा के मथुरा कहते ओकरा फांसी सजा भेलो। शारदा काहे वो की दोष करल है। मथुरा थानेदार प्रमाणित कर दिले जे मंगरा गाँव में आग लगावल। अब ये थानेदार प्रमाणित कर देता है कि जो वो आग लगा था वो आग मंगरा के द्वारा लगाया गया था, ये प्रमाणित कर देता है वहाँ का थानेदार। ओकर कारणे एते एते गाँव के लोग मर गया, और उसी के कारण गांव के इतने इतने लोग मर गए, ये प्रमाणित तो वहाँ का थानेदार कर देता है। फिर फुलवा कहती है झूठ, ये सब झूठ लाग गए। आग लगवे वाला बाबा भगत एखनू गाँव में मंडराए रहा है, और जो आग लगाने वाला जो बाबा था, जो इसका असली कह सकते हैं अपराधी था, आग लगा करके जो अपराध किया था, वो आज भी खुला सांड के जैसा गांव में मंडरा रहा है। मतलब मंडराए मतलब वही घूम रहा है। मथुरा के सुनतो तोरी बात, के करतो तो विश्वास। थानादार और बाबा भगत भेला सत्यवादी और हमनी भेले झूठा। अब यही कहता है कि उन लोग जो है वो सत्यवादी है। अगर हम लोग ऐसा बात बोलते हैं कि बाबा आग लगाए थे तो कौन करेंगे ये बात का विश्वास। सुगिया जखन हमर समाजे पापी सब मालिक बन बैठल। अब जखन हमर समाजिक पापी जो हमारे समाज में पापी लोग हमारे समाज का मालिक बन बैठे हैं, तखन न्याय और कहाँ से पैबे वो न्याय। अब हम लोग कहाँ से मिलेगा हम लोगों को वो न्याय, क्योंकि हमारे समाज में वो पापी लोग यहाँ के मालिक बन करके बैठे हुए हैं। फिर कहता है मैंतु काकी ऐते अन्याय। सुगिया कहती है इस बात को कि जखन हमार सामाजिक पापी, जब हमारे समाज के वो समाज वाले पापी हमारे समाज के मालिक बन बैठे हैं, तखन न्याय और कहाँ से पैबे, उस समय हम लोग को न्याय की प्राप्ति कहाँ से होगी। तो फुलवा कहता है मैंतु काकी इतना अन्याय, लेकिन काकी फिर भी इतना अन्याय ठीक नहीं है। फिर शारदा कहता है कानून अंधा हवे फुलवा बहिन, वो मांगे शुद्धू प्रमाण, वो सिर्फ व सिर्फ प्रमाण मांगता है, कानून अंधा होता है। मथुरा आर की करबे फुलवा, मंगराई बहुते कहलकै, मैंतुक जजे ओकर कोनो बात ना मान ले। यही कहता है कि का कहिएगा फुलवा, मंगरा तो बहुत कहा लेकिन जज वहाँ का बात ही नहीं माना। फुलवा काहे वो की मानुष ना, काहे वो मानुष नहीं है कि ओकरा कोनो सच बात कहे का अधिकार ना, और क्या उन्हें सच बात कहने का कोई अधिकार नहीं उस जज को क्या। सुगिया कहती है जखन हमनी अछूत, जखन हमनी गरीब, तखन आधिकारिक बातें काहे करे हैं फुलवा। हम लोग गरीब हैं, हम लोग अछूत हैं, तो हम लोग अधिकार की बात क्यों करते हैं फुलवा। मथुरा आज देख लेनी इस सामाजिक खेला, आज देख लिए इस समाज का खेला, आज बेस्तरी बूझे पार ली, आज हम बेस्तरी से मतलब अच्छे ढंग से हम समझ पाए। हमनिन के बाचे
केरो अधिकार ना है, हम लोग को बचने का कोई अधिकार नहीं है। हम इन मानुष ना पशु, हम लोग मनुष्य नहीं, हम लोग पशु हैं। शारदा ठीक कहले मथुरदा, यही कहता है ठीक कहले मथुरादा, हमार समाजे पशु न्याय चल रहा है, पशु का न्याय चल रहा है हमारे समाज में। एक पशु को जिस तरह से न्याय दिया जाता है वही इस प्रकार से यहाँ न्याय दिया जा रहा है। पशु का न्याय कहने का मतलब है कि ये पशु का बात किया गया है उन गद्दारों को लेकर के। उन गद्दारों को यहाँ पशु कहा गया है जो इस समाज में अजगर के पाती बैठे हुए हैं, चाहे अखनू लाला हो चाहे वो थानेदार हो। वही कहता है पशु का न्याय चल रहा है, मतलब उन सारे पशुओं को न्याय मिल रहा है। बनेक जते जते छोट छोट पशु सभे बाघे के हार लागे। वही कहता है जितना ये पशु हैं जो हम लोग हैं वो सिर्फ उन लोग का आहार बनते हुए जा रहे हैं। कोनो कानून नहीं, कोई कानून नहीं है, कोनो न्याय नहीं, कोई न्याय नहीं है। सुगिया अबे की हते फुलवा, अब सुगिया कहती कि अबे क्या होगा फुलवा। फुलवा कहता है एक मंगरा फांसी भेला की बरल आग बुझाई जेते। अब कहता है क्या उनकी जो प्रेमिका है वो कहती है क्या मंगरा को सिर्फ फांसी लग जाएगा तो क्या ये जला हुआ दिया बुझ जाएगा। काकि ये होवे ना पा रहा है, ये नहीं हो सकता। जहाँ हजारों हजार मंगरा इस समाज आज जन्म ले हत। अब यही कहता है हजार हजार मंगरा इस समाज आज जन्म ले लेहत। अब इस समाज में हजारों हजार उस मंगरा की तरह जन्म लेगा। जखन ई मंगरा फांसी भेले हजारों मंगरा अपन हाथ धधक लुवाटी लेके बहरा जीते। और जब उनका फांसी हो जाएगा तो वैसे वैसे मंगरा के लिए हजारों मंगरा अपने हाथ लुवाठी लेकर के बाहर निकल जाएगा। मथुरा कहता है मैं तो अन्याय के डहरे चले वाला सभी आज अपन अपन घरे आनंदे दिया बाय रहल हत। अब ये कहता है लेकिन जो अन्याय के राह पे चला वो भी आज अपने आनंद का दिया अपने घर में जला रहा है। शारदा ये दिया और बेसी दिन ना बढ़ते। अब ये शारदा कहता है कि ये दिया ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, नहीं बढ़ने वाला है। ना बढ़ते मथुरा भाई, तूफान और बेसी जोरे आए रहल है। अब तूफान जो है और रफ्तार में आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और उनका जो थोड़ा सा जो ये अपने एक संगठन बना रहे हैं वो संगठन अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। वो तूफान के रोके पाते, वो तूफान को कौन रोक पाएगा। वो तूफान लेके आंतरिक सामाजिक परिवर्तन और वही तूफान समाज में परिवर्तन लाएगा। जो दी को केहू परिवर्तन का ना मानत तो उड़ जाए। अगर वो परिवर्तन का उन लोग वो नहीं मानेंगे, उस समाज के परिवर्तन को नहीं मानेंगे तो उन लोग उड़ जाएंगे। न तो उन समाज के बाहरी नया समाज का बाहर उन लोग उड़ जाएंगे। फुलवा कहता है आज मंगरा फांसी ना भेल है, आज सामाजिक अजगर सभे अपन मृत्यु के डायक पठोल हत। ये कहता है कि आज जो है मंगरा का फांसी नहीं हुआ है। इन लोग जो हैं जो अन्याय कर रहे हैं वो अपने मौत को अपने सामने बुलाए हैं। वही डकाय पठावा हाथ, मृत्यु के डकाय पठवल हाथ, वे अपने मृत्यु को बुलाए हैं। डकाय पठवल हाथ अपने मृत्यु को बुलाए हैं। वो सब जाने ना पारल, वो सब जान नहीं पाए हैं। हाथ जे गरीब के लहू में कते ताकत रहे उन लोग जान नहीं पाए हैं कि गरीब के खून में कितना ताकत होता है। वो कर लहू से आज झारखंडे माटी खड़ा है और उसी के वही गरीब के खून से आज झारखंड की माटी खड़ा है। बोकारो, हटिया और टाटा इतनी बड़ी जो कंपनी है वो गरीब के खून के माध्यम से ही खड़ी है। ये फुलवा कह रही है। सुगिया कहती है ठीक कहे फुलवा, गरीब मानुष जखन उठे तखन संसार के उठाए दे। और जब गरीब मनुष्य उठता है तो वो पूरे संसार को उठा देता है। और गरीब जखन झुके तखन सरकार के झुकाए दे है। ये हकीकत है कि पूरा जो बहुत बड़ी ताकत जो होती है वही पब्लिक में होती है। ही कहता है कि जब चाहता है पूरा संसार को उठा देती है पब्लिक, और जब चाहती है तो संसार के झुका देती है पब्लिक। ये जानलो पर ये समाजे ऐते ऐते अन्याय। मैथुरा कहता है कि हाँ ये चीज़ तो है, लेकिन ये चीज़ जानते हुए भी इतना बड़ा बड़ा अन्याय, ऐते ऐते अत्याचार, इतना अत्याचार हमें सुनल हली।
हमें सुनल हनी फिर इतना हम लोग सुने जे एक समय ई धरती में एगो कंस जन्मल। एक बार हम लोग सुने हुए थे कि ई धरती में एगो कंस जन्मा हुआ था, ओकर भय के कारण माटी का पहले और उनके भय के डर से, उनके भय के कारण यहाँ की धरती कांपती थी। मेंतुक आज तथा हजारों कण और आज तो उसका हजारों रूप है, हजारों कंस हैं। ये माटी अत्याचारी राज चला रहा था और ये माटी में वो अपना अत्याचार चला रहे हैं। मेंतु हायरे झारखंड और झारखंड एक माटी, लेकिन हायरे झारखंड और झारखंड एक माटी कोनो धैर्य से सुगबुगाहट ना, लेकिन कोई इसमें कोई सुगबुगाहट नहीं है। इसमें अस्थिरता वही है जो पहले थी। फुलवा की कहले काका कोनो सुगबुगाहट नाय भेले आज मंगरा कैसे फांसी में चढ़ले। यही कहता है सुगबुगाहट लाने की कोशिश तो किया और यही सुगबुगाहट लाने की कोशिश में तो मंगरा को फांसी पे चढ़ा दी जा रही है। और कहते हैं सुगबुगाहट नहीं हुआ, ओकर संगे संगे आरो कते कते जेले काहे अपन जिंदगी बर्बाद कर तला। ओकर संगे संगे आरो कते कते जेले काहे अपन जिंदगी बर्बाद कर तला। और उसके साथ साथ कितने लोग अपने जेल में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उसके साथ साथ कई लोग भी तो जेल गए हैं जो जीवन भर की सजा उन लोग को हुई है। एखनू हमने बाचल ही काका, अभी हम लोग बचे हुए हैं काका। इस समाज ले कंस के मिटवे, घरे घरे कृष्ण जन्माए देवे। अब यही है कि ऐसे ऐसे जो समाज में एक अजगर के रूप में बैठे हुए लोग हैं वो एक कंस के समान हैं, और उस कंस को मिटाने के लिए हमें घर घर में एक कृष्ण का पैदा करेंगी, कृष्ण को पैदा करेंगे। फिर फुलवा कहती है हाँ मथुरा, ने सुगिया कहती है हाँ मथुरा आज देख हमर दुयो बेटा एक भय आकाशे सूरज बन कैसन चमक रहल हथ। बदरी कुछ देरी खातिर सूरज के भले ही छुपा दे, मेंतुक सूरज के क्यों खत्म ना करे पारे। यही कहता है हाँ मथुरा आज देख हमर दुयो बेटा एक भाई आकाशे सूरज बन कैसे चमक रहल हथ। बदरी कुछ देरी खातिर सूरज के भावे ही छिपाए दे है, मेंतुक सूरज के क्यों खत्म ना करे पारे। यही एक एग्जाम्पल देती है कि जो हम लोग जिस राह में चले हुए हैं, इस राह को कोई थोड़ी देर के लिए छुपा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकता। फिर फुलवा कहती है हाँ काकी, सूरज माने आग के गोला, तो सूरज है वो आग का गोला है, गोटे धरती के जलाई राख करे ताकत है ओकर में, और उसमें इतनी ताकत है कि वो पूरी धरती को जल करके राख कर सकती है। आज ही माटिक जकर गते गरम रकत है, आज ई माटिक जकर गते गरम रकत है, और इस माटी में जिसकी खून अधिक गर्म है, और जे सामाजिक नतुन डहरे आगू बढ़े खोजे, और जो नया समाज की खोज कर रहा है, नतुन डहरे समाज, एक नया समाज के लिए एक नया रास्ता का खोज कर रहा है। सै लागे सूरज, वही है सूरज। शारदा प्रसाद कहता है हम इनके जाय आजे से अपन अपन काम में लायक जाए चाहिए, और यह कहता है इसी बात पे हम लोग को अपने अपने काम में आज से ही लग जाना चाहिए। फिर फुलवा कहती है हाँ आर देरी ना नतुन आशा लय हम इनके आरो बेसी चेष्टा करे चाहिए। और यही कहते हैं नई आशा के साथ हम लोग इस चीज़ पे और अच्छे ढंग से और मेहनत से और अच्छे लगन से हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, चेष्टा करे चाहिए, ध्यान देना चाहिए। सुगिया तब खो आजमाए क्रिया, कहती है सुगिया कि ठीक है तो खाओ आजमाए का क्रिया, मायक हमनी ने सहायता करते और माए हमनी के ने सहायता करते, और हम लोग की जो है वो सहायता करने वाली माँ ही है। और नतुन समाज बनाए, समाजिक मनुष्य के सुखे और शांति, और नया समाज बनाएंगे, और नया समाज मनुष्य के सुखे और शांति, और इस नया समाज में
मनुष्य को सुखी और शांति रखते। अगर नया समाज बनाएंगे तो ये नया समाज को सुखी और शांति तरीके से जब माँ सहायता करेगी तभी रहेगा। सभी धरती के एक एक मुट्ठा माटी अपन हाथ ले क्रिया खात, और सभी लोग एक एक मुट्ठा माटी मुट्ठी में एक एक मुट्ठी मिट्टी लेते हैं और सब वो लोग क्रिया खाते हैं। सबे हम इन सब क्रिया खाएं कि जब ले हम जिंदगी रहत तब ले जात पात और अन्याय से लड़ के नूतन समाज बनने में अपन जिंदगी लगाए देवे। अब ये कहता है कि जब तक हम लोग की सांस रहेगी तब तक हम लोग एक नया समाज बनाने के लिए अधिक प्रयास करेंगे, जिंदगी लगाए देंगे। जखन तक हमार समाज नतून समाज न बनत, जिस समय मेरा समाज एक नया समाज नहीं बन जाता है तखन तक एगो पल आराम न, उस समय तक हम लोग एक पल भी आराम नहीं करेंगे। नगाड़ा और भेरी का आवाज़ें मंच, नगाड़ा और भेरी आवाज़ें के मंच गनगना जा है। नगाड़ा और भोरी का आवाज़ मंच गनगना जा है, वही नगाड़ा और भेरी जैसी वो आद्यवंत्र वहाँ बजती है। रसे रसे पर्दा गिरे है, अब धीरे धीरे पर्दा गिरती है। यह है पांचवां दृश्य। पांचवां दृश्य यहाँ से स्टार्ट होता है। स्थान है पहरी धारिक डहर और समय है जो है वो बिहान है। फुलवा डहरे जाही, फुलवा जो है बाबू मंगरा की पत्नी है, वो रास्ते में जाती है। ओकर हाथे एगो डंडा है, उसके हाथ में एगो डंडा है जिसको हम लोग पैना भी कहते हैं, वो डंडा है, छड़ी है। मुंडे लाल कपड़ा फेटा बांधी और जो माथे में लाल कपड़ा बांधी हुई है। दुख एक मार ओकर थोथना से साफ साफ झलक रहल है, और जो दुख का मार है उसके थोथना मतलब उसके मुंह से साफ साफ झलक रही है। वो गांव गांव घूर गावे मनुष्य के गीत गाय गाय के जगाए रहल ही, और वे गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की वो कोशिश करती है। उसका गीत इस प्रकार है। पूर्व दिगे सूरज उगल फूटल किरने राग रे, जनी मरद सभे जागा जागा माटी के भाई रे। यही कहना है कि जो लोग शोषित कर रहे हैं, जो आपके समाज में अजगर के भांति बैठे हुए हैं, जो आपका शोषण कर रहे हैं, वो अब शोषण ना करने दें। वही कहता है जागा माटी भाई रे, मतलब झारखंड के वासियों अब जाग जाइए। नुकाए अंधेरिया पहरी खोए हैं, जंगल माटी महके खेते खेते, निंदे मातल पहाड़ पेरखा जाग उठबे, सभिन कते कते बनाई सभिन नतुन डहर। वही कहता है यहाँ कि एक नए समाज का निर्माण कीजिए, और नए समाज का निर्माण करने के लिए एक रास्ता का निर्माण कीजिए। बढ़ा आगू भूमिक जागरे और बढ़िए, अभी भी आप लोग जागिए। पूरब दिखे सूरज चमकल फूटल किरने राग रे, झारखंड के मनुष्य जागा बढ़ा आगू भाई रे। झारखंड के मनुष्य अभी भी जागे और आगे बढ़िए। नतुन नकुन परास फूलल नतुन सजाए गाते रंग, धर लुआठी बढ़ा आगू अपने समाज के प्रति, अपने एक समाज के प्रति अपनी एक नई कदम उठाइए। एक नया समाज का अपने आप लोग कल्पना कीजिए, जो जाति मुक्त हो, धर्म मुक्त हो। ददकल बोन पहरिए संगे बेटी एक के माए, कांदबे काहे गावे डहरे जाए रे। पूर्वे दिगे सूरज उगल फूटल किरने राग रे, झारखंड के मनुष्य जाग बढ़ा आगू भाई रे। वही है समाज का जो है एक नया समाज का विकास करें, ताकि जाति धर्म इस जो आपके समाज में लोग इतना अत्याचार बढ़ा दिए हैं, शोषणकारी समाज हो गया है, अब इसे लुप्त किया जाए, एक नए समाज का उजागर किया जाए, निर्माण किया जाए। यही यहाँ कहता है। फुलवा जागा जागा रे झारखंड के माटी मानुष, झारखंड के मनुष्य के जो
लोग हैं वो अब जागिए। आज हमर माटी और हमर समाज अन्याय और अत्याचार से काँप रहा है। हमारा जो समाज है वो अन्याय और अत्याचार से काँप रहा है। आज जात पात और धर्म के नाम ले हमिन के रक्त चूसल जा रहा है और जाति और धर्म के नाम पे लोग हम लोग का जो खून है वो चूस रहे हैं। आज जो एक मुट्ठा मानुष है और वही एक मुट्ठी व्यक्ति हैं जो आपन के इस सामाजिक मालिक बन के हमने के माटी इज्जत और धन लूट रहा और वे बस कुछ चंद लोग हैं जो समाज के मालिक बन बैठे हैं और वो हम लोग का इज्जत लूटते हैं, धन लूटते हैं। मेहनतुक हमने कहते बोका, लेकिन हम लोग कितना मूर्ख हैं। बोका मतलब बाबू यहाँ होगा कितना हम लोग मूर्ख हैं। जे उखनी कह रहे हैं गोड़ धोए आपन के बाचक प्रयास कर रहा, जो उनका पैर धो करके हम लोग बचने का प्रयास करते हैं, गिरपड़ता जैसा करते हैं, हम लोग असहाय जैसा करते हैं। बाचे खातिर तोहिन के अन्याय के विरोध करे हो तो, और अगर अपना जीवन जीना चाहते हो तो तुम्हें अन्याय का विरोध करना पड़ेगा। तोहिन सबिन के कहे हो तो हम इन भिन्न नहीं, और तुम लोग को सबको कहना होगा कि हम लोग भिन्न नहीं है, मतलब अलग नहीं है। हम एक ही, हम इनके धर्म और कर्म एक है। हम लोग एक ही हैं, हम लोग का धर्म और कर्म एक है। हम इनके गति रक्त दू ना एक है, यही कहता है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट लाइन हो जाता है। हम इनके गति रक्त दू ना एक है, हटाए सुगिया के एक हाथे बोढ़नी, एक हाथे खाची मतलब वही टोकरी लई प्रवेश, और वही एक हाथे सुगिया का वही बाढ़न रहता है, झाड़ू रहता है, और एक हाथ में टोकरी रहता है। फुलवा देख के कहाँ जाए काकी, फुलवा कहता है कहाँ जाए काकी, किसको कहती है? सुगिया को कहती है। आज हाथ में बोढ़नी और खाची ले कहाँ जाए, वही बाढ़नी। बाढ़नी कहने का मतलब वही है बाबू झाड़ू। झाड़ू और टोकरी लेकर के कहाँ जा रहे हैं चाची? सुगिया कहती जा ही बेटी महुआ बिछेले, महुआ गाछ तर मेहनतुक तो आज ऐसा रुपए कहते जाए। फुलवा कहती जाए रहन ही गाँव गाँव। सुगिया काहे आज की भेला? फुलवा कहती कते दुखे के बात काकी, एतनो पर तो हमरा पूछ रहल ही कि की भेले, इतना दुख की बात है, और फिर भी तो आप गाँव में हैं और फिर भी हमको पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है। सुगिया फिर कहती है हमें बुझे ना पार लियो बेटी, तनी तो हमरा बुझाए दे। फुलवा कहती एखुन ना बुझे के बात है काकी, तो ये झारखंडे माटी के मालकिन, तो पूछे के जाड़ा और जेठक गर्मी घाम चुवाई अपन खेते माटी काट बीत में हैं। मैं तू ताव जिंदगी भर गात ढापक लुगा कधियो पहले। यही कहता है कि आप अपने ज़मीन में जो है आप हमेशा खटते हैं वो ठीक है, लेकिन जो अपना शरीर को ढकने के लिए कभी आप लुगा पहने, लुगा कधियो पहले, कभी लुगा आप पाए ना, पेट भर अनाज पेटे गेलो, कभी तुम्हारे पेट में भर पेट अनाज गया, पहनने के लिए नहीं मिला, खाने के लिए नहीं मिला, लेकिन खटते रहते हैं। सेटा की कर भी बेटी, तो कहती है सुगिया कि फिर क्या करिएगा बेटी, जखन भगवाने दुख दिले हैं तखन मिटवे के पड़ते। जब भगवान ही दुख दिए हैं ऐसा दुख, तो उसको मिटा कौन पाएगा? फुलवा कहती नाय नाय काकी, भगवाने तोरा सभी कुछ देल हो, तोरा देवे में कमी नाय करल हो। यही कहते हैं कि नहीं काकी, भगवान आपको सब चीज़ दिए हैं, देने में कोई कमी नहीं किए हैं, तो हमें कहाँ भूखे मरे हैं? तो यही कहता है तो हमें कहाँ भूखे मरे हैं, हम लोग कहाँ भूखे मर रहे हैं। फुलवा कहती है इस सामाजिक मनुष्य खोवा मतलब मनुष्य खोर मनुष्य तुर आगुक रोटी छीन अपन पेट भर रहा हथुन। यही कहता है इस समाज में कुछ ऐसे मनुष्य खोर हैं जो आपकी रोटी को छीन करके अपना पेट भर रहा हैं। तोर मने भर देल गेल हो, तोर मने भर देल गेल हो कि तोय गरीब लागे, आपका मन भर दिया गया है कि आप गरीब हैं। तोर जन्म सुधे
खातिर भेल हो। क्या आपका जो जन्म हुआ है वो शुद्ध है खटे खातिर, मतलब सिर्फ खटने के लिए हुआ है? तो दिन रात खट और बोड़ो लोग के घर भर, तुम दिन भर खटिए और बड़ लोगों का घर भरता है। सुगिया एक ही बात कहे हैं बेटी फुलवा, जे सच बात लागे सेटा हमें कह रहा है काकी कि वो सूद ले हो तोर से, तो कोई जात पात और धर्म के नाम तोर अत्याचार कर रहा हो। कोई तुमसे सूद लेता है तो कोई धर्म के नाम पे तुमसे अत्याचार कर रहा है। तोर खातिर बोने कम हुआ और वो सब कुकरे दूध भात खा है। अब तुम्हारे लिए ये बोन का महुआ है। और वे सारे जो कुत्ते लोग हैं जो समाज में अजगर के भांति बैठे हुए हैं, उन लोग दूध भात खाते हैं। काहे क्यों, काहे क्यों? हाँ बेटी अबे हमें बूझे पारली। हाँ बेटी अब हम बूझ पाए। बाप रे बाप, यह अन्याय वो सब मानुष लागत ना समाज अगर चुसवैया बोड़े बोड़े अजगर। ये कहती है अरे बाप रे बाप, उन लोग मनुष्य हैं, वो मनुष्य नहीं हैं, वो बड़े बड़े समाज के रक्त चुसवैया हैं, खून को चूसने वाले हैं, वो बड़े बड़े अजगर हैं। फुलवा ठीके कहने का कि अजगर कोनो काम न करे सभे समय, अजगर कोई काम नहीं करता है सभे समय खोहा नुकाए रहे, मतलब गुफा में छुपा हुआ रहता है। खोहा मतलब हो गया बाबू यहाँ गुफा, गुफा नुकाए रहे मतलब ही छिपा रहता है। और मौका पहले घटक जाए मनुष्य के, और मौका मिलते मनुष्य को वो खा जाता है, निगल जाता है। घटक जाना मतलब निगल जाता है। सुगिया तबे यार हमने के की करे होते बेटी। अब यही पूछता है कि तो हम लोग को क्या करना होगा बेटी? फुलवा फेंक दे बाहनी और खाची के, फेंक दे ये झाड़ू को और ये टोकरी को, धर अपन हाथें धधकल मोढ़ी, और ये धधका हुआ जो लुआठी है वो आप भी धरिए और बहराए जो हमर संगे, और चलिए बाहर हो जाइए मेरे साथ। सुगिया और हमरा की करे होता है? फुलवा कहता है गाँव गाँव घूर के मानुष के जुटाओ, गाँव गाँव घूम के मतलब व्यक्ति को जागरूक करने की बात करती है। इसी माझे अजगर के बीच से दांत तोड़ बांध मोटा सबाई के डोरा में। यही कहता है यहाँ जो अजगर के रूप में बैठे हुए वे अजगर के विषैले दांत को तोड़ करके हम लोग सबाई के डोरा में एक रस्सी होता है बाबू, उसी के डोर से उसी के रस्सी के माध्यम से उसका हम दांत बांधेंगे। सुगिया हमें लागी जानी। अब कहती है सुगिया कि हम लोग तो जनी हैं, हमर से की होता है? तो कहती है फुलवा जखन तो बहराए जी में तखन तो अगुआई ना रहबे, इकाई ना रहबे मतलब अकेला नहीं रहेंगे। तो इससे समय देखे पैबे अपन संगे हजार हजार जनी और हजार हजार मरद। खाली आप आगे तो होइए, आप अकेले बाद में नहीं रहिएगा। आप देखिएगा आपके साथ साथ हजार औरत और हजार हजार पुरुष भी आपके साथ रहेंगे। सुगिया हाँ हाँ बेटी, जखन तो आगू बढ़ गए हैं तखन आर हमें काहे पे छुरहब। हाँ बेटी अगर आप आगे बढ़ गए तो फिर हम पीछे क्यों रहें? हमें जाही, हम भी जाते हैं। मर्द के बुझाए, मर्द के बुझाए लाई या नहीं, और मर्द को हम ये चीज़ों को बताते हैं, समझाते हैं और उनको भी लाते हैं। फुलवा जो, और फुलवा कहती है जो जो काकी अपन माटी में एगो नतून समाज बनवे, तोरा नतून डहर बनवे है तो हमारे समाज में एक नया रास्ता खोजना पड़ेगा, एक नया समाज का निर्माण करना पड़ेगा। तोरा काली रूप में धरे हो तो तुमको काली का रूप धरना पड़ेगा, तोरा मायक रूप धरे हो तो तुम्हें माँ का रूप धारण करना पड़ेगा। सुगिया फिर कहती है बस 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 बेटी, आर कहे दरकार ना, और कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज झारखंड की माटी जाग उठल है, और झारखंड की माटी जाग उठी है। आज हमार अंतरिक ढेव पारसनाथ मुड़ के छुए लहर रहल है, और जो मेरी वो तड़प है, इतनी मेरी तड़प लहर मार रही है कि पारसनाथ की मूड़ मतलब पारसनाथ की चोटी छुए लहराए रहल है। वो मेरी मन की इतनी तड़प है, मेरी मनोबल इतनी ऊंची हो गई है कि वो पारसनाथ की चोटी भी छू रही है। ये बस ऐसे एक मुहावरा के तौर पे इसे यूज किया गया है। जाही बेटी मेंतुक आरो ऐबो, मेंतुक आरो ऐबो। सुगिया चल जा है, और वहाँ से सुगिया चली जाती है।
वो कहती है कि हम जरूर अबो, और वो सुगिया चली जाती है। फुलवा आगू बढ़, और फुलवा कहती है आगू बढ़ फुलवा। अपने आप को कहती है, अपने आप को, कभी कभी लोग अपने आप में बात करता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ फुलवा कहती है कि आगू बढ़ फुलवा, तोर हाथे हियाँ का मानुष जिंदगी है। अपने आप में सोचती है कि मेरे हाथ में ही यहाँ के लोगों की ज़िंदगी है। तोरा बाँचे खातिर मोरे हो तो हाँ तुमको मरना भी पड़ेगा। ये लास्ट दृश्य है इस किताब का, छठा दृश्य। स्थान है डहर, मतलब रास्ता, समय है दोपहर, है ना। चारों बाटे बोन पहरी, चारों तरफ बोन का पहाड़ है। बोने के मांझे एगो नाला, पहरी के बहरिया बह रहा है। एक नाला जो है, एक जोरिया है, वो बोन में ही बह रहा है। क्या है, एगो नाला पहरी से, वो पहाड़ से बाहर बह रहा है। जहाँ तहाँ चरें चुंगी फूदे कर हलहत, और वहाँ जहाँ तहाँ वो जो चिड़ई है, पंछी है, वो उछल कूद रही है। सूरज मुंडे के ऊपरे पहुँच गर्मी चारों दिने बरसाई रहल है। सूरज मुंडे ऊपरे पहुँच गए, गर्मी चारों दिगे बरसाए रहल, मतलब गर्मी का समय था, चारों तरफ गर्मी थी। एगो परास गाछ के तर तेतरा मांझी बैसल है कि गोबरा अस्त व्यस्त हालत में आवे है। उसी समय गोबरा अस्त व्यस्त हालत में आता है। ओकर मूढ़ फूट गेल है, ओकर मूढ़ फूट गेल है, और खून माथा से टपक रहल है। और वो जिसका गोबरा का माथा फूट गया है, छेदा हो गया है, और उसके माध्यम से वहाँ से खून निकल रहा है। तेतरा गोबरा के देख उठे है। तेतरा जो है वो गोबरा को उठ करके देखता है। तेतरा कहता है कि काका, तोर मूड के रकत टपक रहा है, तेरा माथा का जो है वो रक्त या खून टपक रहा है, मतलब नीचे गिर रहा है। केऊ तोरा मारलो की, क्या तुम आपको कोई मारा क्या चाचा? गोबरा, आर के मारतो भैया, जे गरीब के दुश्मन, जे गरीब के रकत चूस के झारखंड के माटी मालिक बन बैसल है, वह हमको मारा है। और कौन मारेगा? वही यहाँ कहता है, जकर हिया का माटी हवा और पानी में अधिकार है, तकरे देन हमर मुंडे का रकत, मतलब वही जो गद्दार लोग हैं समाज का, वही लोग हमको मारे हैं और कोई नहीं मारा है। तेतरा काहे की कर ले तोय ता आज तक ककरो अनिष्ट नाय करल हैं। अब वही कहता है कि आज तक तुम तो किसी का कुछ किया भी नहीं है, आज तक तुम किसी का कोई कुछ किया ही नहीं है, क्यों लोग तुम्हें क्यों मारा, यही वो पूछना चाह रहा है। अनिष्ट मतलब यही होगा बाबू, हानि, कि तुम आज तक किसी का हानि भी नहीं किए हैं, आपको कौन मारा? गोबरा, हमर जानी ना कि फुलवा के संगे गांव गांव घूर हिया के मानुष के जगाए रही, जो हमारी औरत है। हम तो कुछ नहीं किए, लेकिन जो हमारी औरत फुलवा के साथ घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रही है, नया समाज बनाने की, सोच बदलने की। ओकर कहल गाँव के लोग अपन घर के बहराए रहा, और उसके कहने से गांव के सभी लोग बाहर हो रहे हैं। और जब बाहर हो रहे हैं तो अजगर के समान जो समाज में लोग बैठे हैं उन लोग को दिक्कत हो रही है, तो वही बदला जो है लोग मेरे ऊपर निकाल रहा है। तेतरा बेचता हमहू तब उस सभ्य ठीन जा रहा ही, तो ठीक तो है, सभी लोग ठीक ही तो कर रहे हैं, हम भी तो उन लोगों के साथ ही जा रहे हैं। गोबरा, यह है दोषे कारणे थानेदार अपन थाना हमरा डकाए मारल है, हमें ना कि चोर डाकू लागी। यही कहता है, यही कारण है कि थानेदार हमको बुलाया और हमको थाना में ही पीटा है। हम कोई डाकू हैं, चोरी हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वही हमको पीटा है। तेतरा कहता है, गोबरा के मुंडे अपन गमछा बांध के, काका तोर मुंडे के रकत तो रकत नाय, ई गोटे झारखंड के माटी के रकत लागे। ये कहता है, काका ये तुम्हारे माथा का जो
खून है वो सिर्फ तुम्हारा ही खून नहीं है, पूरे झारखंड का खून है। ये एक बूंद रखत गोटे झारखंड एक आग लगा देता है। ये एक रखत एक बूंद जो खून है वो पूरा झारखंड में आग लगा देगा। आग गोबरा एक ही नाय है, आज गोबरा अकेला नहीं है, ओकर संगे दामोदर और भैरवी नदी ढेव के समान हजार हजार मानुष है। आई दामोदर नदी और भैरवी नदी के समान इतना भयानक हजार हजार मानुष है, उसके साथ गोबरा आज अकेला नहीं है, गोबरा के साथ इतने इतने लोग हैं। गोबरा तो भैया वो थानेदार तोरा खोजे लाए भरायल हो। फिर गोबरा कहता है कि भैया ये थानेदार आपको भी खोजने के लिए वहाँ से बाहर निकला है, ओकर से तनी बच के रहा, उससे थोड़ा सा आप बच के रहिएगा। तेतरा कहता है आर बाइच के कते रहब काका, बाइचता एकाई नाय सभे माटिक मनुष्य संग बाचब, और नाय जो भी मोरब तो सभी संगी एके संग है मोरब। एक तंग अकेले क्या बचेंगे तो पूरे झारखंड वासियों के साथ बचेंगे, और नहीं बचेंगे तो सभी मर जाएंगे। अकेले बच के भी क्या करेंगे। ये है जोश, ये है जज्बा, और ये है बाबू जुनून। फिर गोबरा कहता है नाय नाय भैया तोरा बच्चे हो तो हमार कोनो भरोसा नाय, हमें मोरब तो हमरा मोरे दे, मेंतुक तो ऊपरे ई झारखंड माटी लाज है। अरे हम मरेंगे तो मरने दे, लेकिन अब तोहरे ऊपर तो झारखंड लोगों का नाज है, तुम लोग को बचाओगे। यहाँ के माटी बोन पहरी नदी नाला सभी तोर बाटे थनाए रहल हथुन। यही कहता है बाबू कि यहाँ का जो नदी है नाला है सब जो है वो आप ही के आस में सब थनाई रहल हथुन, आप ही के आस में है। यहाँ एक चीज को मेंशन किया है, थनाई मतलब होता है यहाँ देख रहल हथुन, थनाई मतलब देखना। इसलिए यहाँ का माटी बोन पहरी नदी नाला सभी तोर बाटे थनाए रहल हथुन, आपका आशा देख रहा है ना। थनाए मतलब देखना। तेतरा और बेसी दिन नाय काका, अब कहता है और बेसी दिन नहीं काका। नतुन लाल सूरज लाल आकाशे उग चुकल है, नतुन सूरज अलय गोटे माटिक नूतन दिन आय के रहते, नतुन झारखंड के माटी में नतुन समाज बनते, जे समाज में सुधे मानुष रहते, ना कोनो जात ना कोनो पाय, तखन और मानुष रखत चुसवैया मानुष नाय रहता है। सभे एके हतै, एक मानुष एक धर्म एक कर्म। यही कहता है कि अब ज़्यादा दिन नहीं है एक नया समाज बनने की, और वो नया समाज बनने के लिए हम लोग उस रास्ता की खोज कर ही रहे हैं। वो नया रास्ता में सभी वैसे लोग रहेंगे, ना वहाँ जाति रहेगा, ना धर्म रहेगा, ना कोई वैसा भेदभाव रहेगा। गोबरा कहता है हाँ हाँ भैया, हमें मन कह रहल हो, मेरा भी मन कह रहा है, से दिन जरूरी है तो वो दिन जरूर आएगा। हमर रकत बेकार ना जीते, मेरा जो खून गिरा है वो बेकार नहीं जाएगा। चारों बाटे झबरल नाना रकम, नाना रंग फूल खिल के रहते, और चारों तरफ नाना मतलब भिन्न अलग अलग प्रकार के फूल जरूर खिल करके रहेंगे। कुल मिला के हम लोग की मेहनत रंग जरूर लाएगी। कहने का मतलब यहाँ सीधा यही है। तेतरा चल चल कावा, हमें तोरा घर पहुँचाए देबो। ये कहता चल चल कावा नहीं होगा, यहाँ होगा काका। चल चल काका तोरा हम घर पहुँचा देबो। गोबरा कहाँ हमरा ले जीबे भैया, हमार घर अबे कहाँ है, अबे तो हमार घर हियाँ माटी कन कन में, हियाँ को जोरिया कल कल जल में हमार बास है। अब मेरा घर कहाँ है जो मेरा घर लेकर के जाओ, जो था वो सब लोग जला दिया। अब यही जंगल बोन झाड़ मेरा घर है, यहीं की जोरिया कल कल जल में हमार बास है। यही नदी नाला जोरिया मतलब वही नाला में रहते हुए हम। तेतरा तब तोरा हियाँ रहना ठीक ना हो काका, तोरा आराम चाहिए, तोरा एक मुट्ठा भात चाहिए, तोरा यहाँ रहना ठीक नहीं हो, तोरा एक मुट्ठा भात चाहिए काका। चल चल हमारे संगे चलिए, चलिए मेरे साथ चलिए, हमारे संग मतलब मेरे साथ चलिए। गोबरा आराम ठीके कहने भैया, हमरा
हमरा अब आराम चाहिए, मेंतुक हमरा आराम कहाँ, देख देख अपन चारों बाटो कहाँ क्यों आराम करे है। देखिए आराम तो हमको चाहिए, लेकिन चारों आरों देखिए कहाँ कोई आराम करता है, अपनी नई समाज की खोज कर रहा है, नया समाज की रास्ता की खोज कर रहा है, कोई आराम तो नहीं कर रहा। हवा कखनू आराम ना करे। अब ये कहता है कि हवा कभी आराम नहीं करता है, जोरिया पानी कखनू ना थिराए, और जोरिया मतलब नाला का पानी कभी भी अस्थिर नहीं रहता है, थिराए मतलब अस्थिर नहीं रहना, अस्थिर। सभी ने एक कहना आगू बढ़, और इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि हवा कभी नहीं रुकती है और नाला का पानी कभी नहीं रुकता। इससे हम लोग को समझ लेना चाहिए कि उन लोग संदेश देता है कि तुम बढ़ते रहो, कभी रुकना नहीं। तेतरा फिर कहता है, तेतरा हमर डेग मतलब कदम जखन आगू बढ़ल है तखन थिर डंडाई ना पारे, उस तब हम खड़े नहीं हैं। काका तोर में जे एते हिम्मत और जोश इटा हमें आज ही जाने पारली। अब कहता है तेतरा कि चाचा आपके अंदर इतना जोश और जुनून है, आज हम आपकी इस चीज़ को देख पाए। गोबरा आवेश में गोबरा कहता है देख देख भैया कैसन आकाश से एक नतुन सूरज चमक रहा है, वो हमरा डाक रहा है, हमें हियाँ रहे ना पारी। आज आए रहल हियो डांडो तनी हमें आए रहल हियो। यही कहता है आप यहीं खड़ा रहिए, हमें आए रहलियो, हम आते हैं। गोबरा दौड़ के चल जाता है और गोबरा थोड़ी सी दौड़ करके आगे चला जाता है। तेतरा तेतरा अब चिंता में हो जाता है, अबे हमें की करें। अब कहता है अब हम अकेला का करें, ना हमरा जाए चाहिए। अब कहता है कि नहीं उसके साथ हमें भी जाना चाहिए। कहाँ है मंगरा? अब कहता है कहाँ है मंगरा, कहाँ है फुलवा, कहाँ है पुहलवा। तेतरो चल जा है और वहाँ से तेतरा भी चला जाता है। अजगर नाटक में वर्णित सभी पात्र एवं स्थान के नाम सर्वथा काल्पनिक हैं। वही मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक प्रतीक है, प्रतीकात्मक नाटक है। वास्तविक नामों के साथ मेल संयोग हो सकता है। ये एक वास्तविक नाम के साथ भले मेल और संयोग हो सकता है, लेकिन यह एक काल्पनिक चीज़ें हैं। यहीं आपका जो अजगर नाटक पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो यहाँ से आपका पूरा अजगर नाटक खत्म हो जाए बाबू। अगर कोई दिक्कत होते तोहनी के हो तो हमरा तोहिन जरूर बतेबे। चल मिलो यो तोहनी के दोसर वीडियो में कोनो दोसर किताब के साथ। धन्यवाद।